स्वागत है आपका अपने चैनल श्रेष्ठ न्यूज सत्य की आवाज में। हम आपको देते रहेंगे हर खबर की सटीक अपडेट। एक मंदिर ऐसा भी है जहां राजा के रूप में पूजे जाते हैं राम। बुंदेलखंड की अयोध्या का खास रहा इतिहास। ओरछा में रामनवमी पर राम राजा मंदिर में भव्य जन्मोत्सव आयोजित हो रहा है। दोपहर 12 बजे पूजा 51,000 लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा और शोभा यात्रा निकाली जाएगी। महारानी कुंवरी गणेश से जुड़ी परंपरा आज भी श्रद्धा से निभाई जाती है। बुंदेलखंड की धार्मिक नगरी ओरछा में रामनवमी का पर्व इस वर्ष भी अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और ऐतिहासिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ स्थिति राम राजा मंदिर में दोपहर ठीक 12 बजे भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का आयोजन होगा, जिसे देखने और उसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है और इसका कारण यहाँ की अद्वितीय परंपरा है जो लगभग 500 वर्षों से चली आ रही है। इतिहास के अनुसार ओरछा की महारानी कुंवर गणेश अयोध्या से भगवान श्री राम के विग्रह को लेकर संतों के साथ पदयात्रा करते हुए नवमी के दिन ओरछा पहुंची थी। उसी समय भगवान राम को यहाँ राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया और तभी से उन्हें राम राजा सरकार के रूप में पूजा जाता है। यह परंपरा आज भी जीवंत है और देश भर में अपनी तरह की अनूठी मानी जाती है। क्या है राजा राम की पौराणिक कथा? ओरछा की प्रसिद्ध राम राजा परंपरा से जुड़ी यह कथा आस्था और भक्ति का अनूठा उदाहरण मानी जाती है। लोक मान्यताओं के अनुसार ओरछा के शासक मधुकर शाह भगवान कृष्ण के उपासक थे, जबकि उनकी महारानी कुंवरी गणेश प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त थी। इसी कारण दोनों के बीच धार्मिक मतभेद भी सामने आते रहते थे। कहा जाता है एक बार मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन चलने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने अयोध्या जाने की इच्छा जताई। इस पर राजा ने व्यंग्य करते हुए कहा कि यदि उनके आराध्य राम वास्तव में है तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लेकर आए। रानी कुंवरी गणेश अयोध्या पहुंची और वहां 21 दिनों तक कठोर तपस्या की, लेकिन प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं हुए। निराश होकर उन्होंने सरयू नदी में कूदने का संकल्प लिया। मान्यता है कि उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम स्वयं प्रकट हुए और उन्हें बाल रूप में दर्शन दिए। रानी के आग्रह पर जब वे ओरछा चलने को तैयार हुए तो उन्होंने 3 शर्तें रखी। पहली, जहां उन्हें स्थापित किया जाएगा वहां से वे कभी नहीं हटेंगे। दूसरी, ओरछा में वे ही राजा के रूप में पूजे जाएंगे और कोई अन्य शासक उनसे ऊपर नहीं होगा। तीसरी, वे बाल स्वरूप में विशेष मुहूर्त में पैदल ही साधु संतों के साथ ओरछा जाएंगे। रानी ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली और भगवान राम को अपने साथ ओरछा ले आई। तभी से यहाँ राम राजा के रूप में विराजमान है और राम राजा मंदिर में उनकी राजसी परंपरा आज भी निभाई जाती है। एक प्रचलित दोहे के अनुसार भगवान राम का विशेष संबंध अयोध्या और ओरछा दोनों से माना जाता है। दिन में वे ओरछा में विराजते हैं और रात्रि में अयोध्या में निवास करते हैं।